तो जो कार्तिक मास में जो तुमने पूजा पाठ करके जो पुण्य कमाए हैं, तो ससुराल का पितृदोष उसके बहुत पीछे रह गया है, वो उसको प्रभावी नहीं कर पाया। इसलिए मैं इतना जोर इसके ऊपर, तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो मिल रहा है, या मुझे मिल रहा है या किसी और तीसरे को मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमने जैसा किया है, ये किसी को दोष देना तो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। ये तो ऐसे हो गया कि कोई व्यक्ति अंधा हो और गालियां 1000 सूर्य को दे और कहे मुझे दिखता नहीं है इसलिए क्योंकि तू मुझे प्रकाश नहीं दे रहा है। तो इसमें सूर्य भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारे अपराधों के द्वारा हमें आंखें नहीं मिली। अब कोई धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति सूर्य भगवान को गाली दे कि तू मुझे प्रकाश नहीं देता, तो इसमें सूर्य भगवान की गलती नहीं है, उनकी कमी नहीं, उनका प्रकाश सबके लिए बराबर है। लेकिन हमारे किसी अकर्म के द्वारा, ठीक से ना होने वाले कर्म के द्वारा और आंखें नहीं मिली। तो ये ग्रंथ कहता है कि हमें और आपको जो भी कुछ मिला है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए हमारे कर्म ठीक हों, हमारे कर्म बढ़िया। देखो लिखा है, स्त्री विश्व पुत्र कामा भी श्रोतव्यम वैष्णवम यसा। महात्मा वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, मैं ये कहना चाहूंगा कि पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियां भगवान विष्णु के स्वेश से भरे हुए इस ग्रंथ का अवश्य श्रवण करें। समय ना हो तो भी करें, आपको संतान है तो भी आप करें, क्योंकि आपके घर में होने वाले नाती पोतों के ऊपर इस कथा का, इस चरित्र का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा जो शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा रख करके इस ग्रंथ को पढ़ेंगे सुनेंगे, निश्चित रूप से उनके मनोरथ पूरे होंगे। फिर नीचे के श्लोक में कहा, दक्षिणा चात्र देयावई निष्कर्त सुवर्णकम वाच का यथाशक्ता यथोक्तम फल मुक्षता। कहा गया है कि इस कथा के सुनने के तत्पश्चात दक्षिणा देने की बात कही जाती है। अब इस पर तो मैं कोई ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, नहीं तो आपको यह लगेगा कि महाराज ने अभी कथा तो ठीक से चालू नहीं की, दक्षिणा पहले से मांगने लगे। उसको तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। अलंकारम बुद्धाचम पांडोर भई भरत सभा, मैं कहूंगा अपनी ननद को कुछ न कुछ देने के लिए सोच लेना, अपनी जेठानी की बेटी को कुछ न कुछ देने के लिए सोच लेना, कुछ भी अपने मन में विचार कर लेना, क्योंकि इस ग्रंथ में दान पुण्य की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। आप जो दान पुण्य करते हैं, यशोदा मैया दरवाजे से कभी किसी को भूखा नहीं जाने देती। सर्दियों में ये मैया कितनी रुई का दान करती थी, शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। रुई का दान, गुड़ का दान, तांबे के दान, तांबे का दान, स्वास्थ्य के लिए, सूर्य भगवान की कृपा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा उसको विशेष बताया गया। तो वाच का प्रद्धादयी आत्मानम श्रेय कांचया, अपने कल्याण की इच्छा चाहने वाले लोगों को जो इस कथा को कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए और स्वयं एक नियम के साथ इस कथा को सुने, तो मुरली मनोहर भगवान घनश्याम कृष्ण की कृपा से उनके घर में संतान जरूर चल करके आएगी। ऐसा महात्मा वैशंपायन ने कहा।